Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you all are fine. So this will be the lecture third for the class 10th political science, topic gender, religion and the caste system. As you know that in the last lectures we have discussed about the gender and politics, means that how the gender discrimination is expressed in the politics. And after that in the second lecture we have discussed about the ways in which the women were discriminated. तो हमने वो बहुत कुछ रीजन देखे जहाँ पे वुमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो रही है एज कम्पेयर टू द मेन, ठीक है। तो आफ्टर दैट हमने क्या देखा आफ्टर दैट हमने बहुत सारे रीजन देखे जहाँ पे क्या होता है कि जो वुमेन जो है दे वर डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम द मेन, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट वर द डिफरेंट वेज इन विच द वुमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम द मेन। तो हमने वहाँ पे देखा था एक रीज़न जो था जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, दैट वाज द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम में मैंने बताया था 54% ऑफ द वुमेन जो है या लिटरेसी रेट जो है among the women, that's only 54%, whereas the men it is 76%, ठीक है। 76% इट इज मीन्स दैट कि हमने ये देखा कि इन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इन एजुकेशन सिस्टम वुमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। तो दूसरा हमने क्या पढ़ा था दूसरा हमने ये पढ़ा था दूसरा रीजन के डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस हमने ये पढ़ा था कि वेजेस जो है, ठीक है, मजदूरी जो है तो मतलब उसमें भी क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इवन की जो मैन और वुमन जो है तो वो इक्वल काम करते हैं बट दे आर पेड लेस, मीन्स दैट द वुमेन्स आर पेड लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू द मैन, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तीसरा रीज़न हमने ये देखा था कि जो पेरेंट्स जो होते हैं दे प्रेफर टू हैव ए मोर बॉयज देन द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो इस ये रीज़न भी हमने देखा कि जहाँ पे वुमेन जो है दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड। तो आफ्टर दैट हमने और एक रीज़न बताया था कि जो इन द अर्बन पीपल्स की बात करते हैं तो जो वुमेन जो है दे वर नॉट गुड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दे वर नॉट सेफ इन देयर होम्स, इन देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। वहाँ पे भी अब वो सेफ नहीं रहे क्योंकि हमने देखा कि डॉलर सिस्टम की वजह से उनको रोज़ बीट किया जाता है, हर्शमेंट होती है, वायलेंस होती है, रेप एटसेट्रा होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, ठीक। तो जो ये ऑल दीज प्रॉब्लम जो मैंने बताया, ठीक है, ऑल दीज प्रॉब्लम जो है इनका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज द वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स दैट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज द वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हियर मीन्स दैट मोर एंड मोर सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन्स इन द लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, मोर एंड मोर सीट्स should be reserved for women, ठीक है। तो मतलब जब वुमेन जो है तो उनका मतलब ये सारी प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है, तो उनका एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स दैट कि जो वुमेन जो है ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड व्हेन गिवन ए मोर एंड मोर सीट्स टू द वुमेन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकसभा में जो जितने भी सीट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें से ज़्यादा सीट्स किन के लिए रखी जाए, वुमेन के लिए, देन दीज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, ठीक है। मीन्स दैट कि अगर जो वुमेन जो है अगर उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, अगर उनको मतलब सियासत में लाया जाए तो वो अपने एंगल से अपनी जो उनका सेक्शन जो होता है, वुमेन सेक्शन जो होता है उनके लिए अच्छा सोचेंगे, उन मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है सोसाइटी में तो दे विल ट्राई टू
वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है, जो इस सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओनली वन सॉल्यूशन इज दैट इज द वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है अगर उनको इलेक्ट किया जाए पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, एज वी नो दैट इन द पार्लियामेंट देयर आर 545 इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स 545 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि 543 जो होते हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है, जिनको इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, लोग इनको इलेक्ट करते हैं। और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, एंड द 2 मेंबर्स आर द एंग्लो इंडियन मेंबर्स। ठीक, तो इन 545 मेंबर्स में जो सीट्स जो होनी चाहिए, जो रिजर्व सीट्स जो होनी चाहिए, दैट शुड बी फॉर द वुमेन के लिए सीट्स भी रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स दैट कि जो भी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स पढ़ी इन द सेकंड लेक्चर, हमने पढ़ा कि मतलब इन व्हाट ग्राउंड्स द वुमेन्स वर डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, किन किन मतलब ग्राउंड्स में जो वुमेन्स है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो these all these problems can be solved only when the more and more seats are reserved for the women। अगर वुमेन के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट रिजर्व रखी जाए कहाँ पे, लोकसभा में, then these problems will be solved। बट अगर हम बात करेंगे इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, अगर हम बात करेंगे 2014 लोकसभा इलेक्शन की, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन की, ठीक, 2014 लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, ओनली 12% ऑफ द सीट्स जो है 12% ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। ठीक है, वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ठीक, वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन इन 2014 लोकसभा में इलेक्शंस में क्या है, ओनली 12% ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। सिर्फ 12% ही सीट्स किन के लिए थी, वुमेन्स के लिए थी। मीन्स दैट कि अगर उन वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इन द पॉलिटिकल स्फीयर में, ठीक है, मीन्स दैट देन ऑल दीज प्रॉब्लम्स, जेंडर प्रॉब्लम जो हमने पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो हमने पढ़ी है, मतलब किन किन एंगल से हो रही है, देन दीज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे 2019 लोकसभा इलेक्शन की, ठीक है, ओनली 14.36% ऑफ द सीट्स, ठीक है, 14.30% ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। मीन्स दैट कि अगर मतलब डे बाई डे ये इंक्रीज होता है। ठीक है, डे बाई डे ये इंक्रीज होता है। ठीक है, मीन्स दैट अगर जो वुमेन जो है अगर उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 545 मेंबर्स है, ठीक है, तो उनमें से ऑलमोस्ट 272 मेंबर जो होंगे वो मतलब मस्ट बी फॉर द वुमेन। ठीक है, मतलब कम से कम 272 होना चाहिए। अगर 272 मेंबर्स वुमेन्स के होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मीन्स दैट then we can say that there is equality। ठीक है, means that males are 240 273 and these are the 272। ठीक है, means that there is equality। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा की इलेक्शंस की, ओनली 14.30% ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। ठीक है, मीन्स दैट कि कहने का मकसद ये है कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़ी है जेंडर इनइक्वालिटी में, ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ओनली व्हेन द वुमेन आर गिवन ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर उनको ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हियर मींस दैट मोर एंड मोर सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि पूरी इंडिया की बात करते हैं या पूरी वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है, एज कंपेयर टू वर्ल्ड, इंडिया जो है इट इज एट द बॉटम। ये बॉटम लाइन पे है, किसमें बॉटम लाइन पे है कि जो वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इंडिया बॉटम लाइन है। अगर हम एवरेज देखेंगे इन होल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 23.4% जो है, 23.4% जो है, ठीक है, वुमेन जो मतलब 23.4% वुमेन आर इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अदर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया इट इज इन एन एवरेज, इट इज 11 पॉइंट कुछ, ठीक है, 11 पॉइंट कुछ है ये, मतलब इन द इंडिया में। ठीक है, मीन्स दैट जो इंडिया जो है इट इज एट द बॉटम, ये बॉटम लाइन पे है। किसमें बॉटम लाइन पे है कि वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, जो वुमेन जो है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो वुमेन जो उन्होंने कुछ रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किए थे, फेमिनिज्म जिसमें मैंने बताया था, या फेमिनिस्ट जिसको हमने बताया था, ठीक है, कुछ रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किए थे ताकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए लोकसभा में। ठीक, बट ऑलमोस्ट ए 1 डिकेड एगो, ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 ईयर्स एगो, जो मतलब जो
वो वुमेन्स ने जो केस उस पार्लियामेंट में रखा था किस लिए, टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने मतलब कोई उस पे डिसीजन अभी नहीं लिया है, ठीक है। मीन्स दैट जो वुमेन्स जो है दे आल्सो वांटेड वो क्या चाहते हैं कि उनको लोकसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। अगर उनको लोकसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए देन दे विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर देयर सेक्शन, ठीक है। जो उनका सेक्शन जो होगा, वुमेन सेक्शन जो होगा, ठीक है, उनके लिए वो सारी सोशल प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे, ठीक है, अगर उनको क्या मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर बनता है वुमन, ठीक, या चीफ मिनिस्टर बनती है वुमन, ठीक है। अगर हम मतलब प्राइम मिनिस्टर बनता है जैसे कि इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, ठीक, या स्टेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, स्टेट वुमन मिनिस्टर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल महबूबा मुफ्ती थी, ठीक है, लेकिन मतलब वो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और ये चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। मींस दैट ऑल द पावर्स जो थे वो मतलब वेस्टेड विद द इंदिरा गांधी और मतलब इन स्टेट इलेक्शन जो वेस्टेड विद द महबूबा मुफ्ती। बट डिस्पाइट दिस उनके मतलब प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी क्या था कि पार्लियामेंट में जो था या स्टेट इलेक्शंस में बात करते हैं वहां पे क्या था, ज्यादा मेल डोमिनेंस थी, वहां पे ज्यादा मेल ही थे एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। मींस दैट अगर चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं वुमन, अगर प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं वुमन, अगर प्रेसिडेंट भी बनते हैं वुमन, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो मतलब मेल डोमिनेंस वहां पे होती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो भी वुमन जो यहाँ पे है, ठीक है, दे वांट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में वो क्या चाहते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं 2019 के इलेक्शंस की, ओनली 14.36% ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, ठीक है। एंड टिल नाउ आज तक सिर्फ 17th लोकसभा इलेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, 17th लोकसभा इलेक्शन has been completed in 2019, ठीक है। जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो थे वो ये थे 1951 1952 फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, एंड द सेकंड एंड द लास्ट लोकसभा इलेक्शन मींस 17th लोकसभा इलेक्शन जो है 2019। लेकिन क्या होता है कि वुमेन्स वर नॉट गिवन एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स भी स्टार्ट किए हैं ताकि उनको क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। तो ये उनका जो केस है वो पार्लियामेंट में अभी भी पड़ा है, ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उस पर कोई मतलब डिसीजन अभी नहीं लिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बताऊंगा, ठीक है। तो जब पंचायती राज एक्ट पास हुआ है 1989 में, ठीक है, पंचायती राज एक्ट राज एक्ट 1989, ठीक है, 1989 में क्या हुआ, पंचायती राज एक्ट पास हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट भी, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक। पंचायती राज एक्ट वाज पास्ड इन 1989, ठीक है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद और एक हुआ था म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं पंचायती राज एक्ट की या मतलब म्युनिसिपैलिटीज की, ठीक, पंचायती राज एक्ट 1989 और द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ कि जो लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 5 इलेक्शन होते हैं, सरपंच इलेक्शन होते हैं, जो आपने रिसेंटली देखा है डीडीसी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज एक्ट ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस पंचायती राज एक्ट 1989 1/3 ऑफ द सीट्स, ठीक है, 1/3 ऑफ द सीट जो है दे वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, वुमेन्स के लिए रिजर्व रखे गए। मींस दैट कि पंचायती राज एक्ट में क्या है कि 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, ठीक है, 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। मींस दैट कि जो वुमेन जो है दे कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शन, वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं एट द लोकल लेवल इन द रूरल एरियाज एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज की बात करते हैं, ठीक है। जो पंचायती राज एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन एंड वुमेन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन इन द रूरल एरियाज एज वेल एज इन द अर्बन एरिया, ठीक है। तो जो वुमेन है दे कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन, किन इलेक्शनों में वो हिस्सा मतलब ले सकते हैं, 5 इलेक्शंस होते हैं, सरपंच इलेक्शंस होते हैं या डीडीसी इलेक्शन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल इलेक्शंस होते हैं। तो ये किसने मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पंचायती राज एक्ट 1989 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है मींस दैट द वुमेन जो है 1/3 ऑफ द वुमेन जो है दे कैन आल्सो टेक पार्ट इन द इलेक्शंस एंड जो मतलब
इलेक्टेड मेंबर्स दे वर आल्सो इलेक्टेड, ठीक है। म्युनिसिपलिटीज में 74 अमेंडमेंट एक्ट, तो जब पंचायती राज एक्ट में क्या हुआ कि 1/3 ऑफ द सीट जो है दे वर रिजर्व फॉर द वुमेन, ठीक है, वुमेन के लिए वो रिजर्व रखी गई, ठीक है। आफ्टर दैट द वुमेन स्टार्ट द रेडिकल मूवमेंट, जो वुमेन जो यहाँ के थे उन्होंने कुछ रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किए, फेमिनिज्म स्टार्ट किया, फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए, ताकि उनको लोकसभा में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एगो तो मतलब जो उन्होंने वहाँ पे जो अपनी प्रॉब्लम्स कुछ रखी थी मीन्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो पंचायती राज एक्ट के बावजूद क्या हुआ कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो है दे वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, ठीक है। और पंचायती राज एक्ट में क्या हुआ कि जो सीट्स जो है दे वर आल्सो रिजर्व्ड फॉर द एसटी एंड एसटी कैटेगरी, ठीक है। जो एसटीज होते हैं मीन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, या मतलब जो एससीज होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट ओबी या अदर कैटेगरी जो होती है जनरल कैटेगरी, तो उनके लिए भी सीट्स रिजर्व रखी गई है कहाँ पे, मतलब एट ए लोकल लेवल पे, ठीक है। जो लोकल इलेक्शन लोकल लेवल इसको हम बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एट द सेल्फ गवर्नमेंट मींस दैट के इज दैट गवर्नमेंट जहाँ पे क्या होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, ठीक है, एंड द डीडीसी मेंबर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल, जो कि मतलब रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, कि आपने भी देखा होगा कि मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, और जो मतलब यहाँ पे वुमेन्स ने डीडीसी इलेक्शन जीते भी है, ठीक है। तो उनको रिप्रेजेंटेशन जो है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस एक्ट के तहत है, पंचायती राज एक्ट 1989 मींस दैट 1/3 ऑफ द सीट्स जो है दे वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, ठीक है। तो ये हमने अब देखा है, ठीक है। तो आफ्टर दैट लेकिन जो जब ये पंचायती राज एक्ट 1989 पास हुआ, जब उनके लिए कुछ सीट रिजर्व रखे गए वुमेन्स के लिए, तो वुमेन्स ने कुछ रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किए है, ताकि जो मतलब उनको लोकसभा में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब जवाब नहीं आया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने यही देखा कि मीन्स दैट दीज जो हमने सभी प्रॉब्लम्स पढ़ी है पॉलिटिकल, जो हमने सभी प्रॉब्लम्स पढ़ी है जेंडर एंड इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, ये सभी जो प्रॉब्लम्स है दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ओनली व्हेन द मोर एंड मोर सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन्स, जब वुमेन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट्स रिजर्व हो, ठीक है। तो अगर हम वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, अगर वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए कहाँ पे, लोकसभा में, देन तब वो क्या करेंगे, they took the case of their section, जो उनकी सेक्शन मीन दैट जो इनका मतलब वुमेन सेक्शन जो होगा उनका केस पार्लियामेंट में ले जा सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं, या जेंडर इनइक्वालिटी के लिए वो लड़ सकते हैं, ठीक है। और जब उनको पावर मिलेगा, मतलब वुमेन जब इलेक्टेड हो जाएंगे, तभी वो इन जेंडर इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम होगी तभी मतलब वो इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। मींस दैट व्हेन ए वुमन इज कमिंग टू द पावर, जब वुमेन पावर में आएंगे तब क्या होगा कि ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकंड लेक्चर विल बी सॉल्व्ड, तब ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस वाज द पार्ट सी ऑफ द जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट है इसका, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो नाउ लेट्स रिवाइज ऑल द 3 लेक्चर्स, ठीक है। पहले में हमने पढ़ा था कि जेंडर जो है ये सोशल प्रॉब्लम है, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है ये, सोशल प्रॉब्लम है ये। तो आफ्टर दैट हमने कुछ टर्म्स इसमें पढ़े थे, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा था हमने, और फेमिनिस्ट के बारे में कुछ बताया था मैंने। इसके बाद मैंने पैट्रियार्कियल फैमिली के बारे में बताया, मैट्रियार्कियल फैमिली के बारे में बताया। तो सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि इन व्हाट वेज द वुमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड, तो किन किन एंगलों से, किन किन ग्राउंडों से वुमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और आज हमने पढ़ा कि जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जेंडर इनइक्वालिटी, उनका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो उनका सोल्यूशन एक ही है, दैट इज द वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मींस दैट कि जो more women should be elected as a representatives, ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इलेक्ट करना रिप्रेजेंटेटिव के लिए, that should represent their sections of the society, जो मतलब अपने सेक्शन, जो उनका सेक्शन जो होता है, वुमेन सेक्शन जो होता है, वो उनको रिप्रेजेंट कर सके, कहाँ पे, लोकसभा में या एट द लोकल लेवल में, ठीक है। तो लोकल लेवल में हमने देखा कि पंचायती राज एक्ट जब हुआ 1/3 seats were reserved for the women, that is why in the today's almost 10 lakh women were elected representatives in the local level, ठीक है। in the local level में क्या है, almost 10 lakh women, ठीक है, 10 lakh women are elected representatives in the local level. Local level here means that the local level here means the पंच and the सरपंच elections, ठीक है। almost 10 lakh women
जो है वुमेन्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लोकल लेवल। ठीक है, तो हमने अब ये इस लेक्चर में यही देखा कि जो भी हमने मतलब जेंडर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ओनली, सिर्फ तब ये सोल्यूशन इनका मिल जाएगा जब वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, बोथ इन द लोकल लेवल एज वेल एज इन द पार्लियामेंट और एज वेल एज इन द हाई लेवल या लोकसभा में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द जेंडर एंड द पॉलिटिक्स। तो इन द सेकंड लेक्चर या मतलब in the next lecture we will discuss about the communalism, or we will discuss about the religion and politics। ठीक है, मतलब how the religion और politics किस तरीके से interlinked है, या how religions are expressed in the politics। and this was the third lecture and hope that you will enjoy, and if there is any query please comment on the comment box। thank you।